गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में कौन सा पार्ट आता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आता है। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होता है न्यूट्रिशन। तो प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के। दैट इज वन इज ऑटोट्रॉप एंड वन इज हेटेरोट्रॉप। वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है कि नहीं। तो ऑटो मीन्स मैंने क्या बताया था, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, जो कि खुद से खाना बनाते हैं, जो कि है प्लांट्स। तो प्लांट्स को बोला जाता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो करते हैं। बट और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स। हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं हमारा खाने के लिए, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ 5 स्टेज होलोजोइक प्रोसेस। ये टर्म याद रखना, होलोजोइक। तो मैंने जो बताया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसी को ही बोलते हैं होलोजोइक प्रोसेस। होलोजोइक प्रोसेस। तो पूरा हमारा न्यूट्रिशन जो है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, मतलब कि 5 स्टेजेस से, 5 स्टेजेस के थ्रू हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, उसके बाद अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। पहले आपको मैं ओवरली बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या आता है? इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ द फूड। इंजेशन का क्या है, शॉर्टकट में याद रखना। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ द फूड। कहाँ से हम फूड लेते हैं? माउथ। सो माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं। तो इंजेशन का यही शॉर्ट फॉर्म है कि इनटेक ऑफ फूड। अभी नेक्स्ट आ गया क्या? डाइजेशन। अभी फूड ले लिया, अभी अंदर जाके स्टोमक में हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, माउथ से लेके जो हमारा एनस तक जो भी प्रोसेस होता है, जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकेंड प्रोसेस हो गया। अभी थर्ड वाला है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? अब्जॉर्ब करना। अब्जॉर्ब करना मतलब कि जो भी स्मॉल पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हुए हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उसको ब्लड अब्जॉर्ब करता है। क्या? ब्लड अब्जॉर्ब करता है, तो उसी को बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन। उसके बाद आ गया एसिमिलेशन। एसिमिलेट, एसिमिलेशन वही होता है, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आया, वो ब्लड क्या करेगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिश्यू, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और टिश्यू को जाएगा। क्यों? उसी से ही हमारा क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है, और टिश्यू अगर कोई डैमेज हो गया है उसको वो रिपेयर करता है। जो हम न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिश्यू को जाएगा, ताकि हमारा बॉडी ग्रोथ हो सके और टिश्यू का रिपेयर हो सके। तो ये हो गया असिमिलेशन। एंड लास्ट वाला है इजेशन। इजेशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अभी बहुत सारा अच्छे वाले प्रोडक्ट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो तो ब्लड में मिल गया, सब सेल को चला गया। अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हमने जो वेस्ट भी हमने कंज्यूम कर दिया था, वो सब गेट रीड ऑफ द बॉडी हो जाएगा, मतलब कि बॉडी से मूव हो जाएगा बाहर। तो वही होता है इजेशन। द गेट रीड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये सब प्रोसेस किसी लिए होता है? दैट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू एनर्जी, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। तो हम जो फूड खाते हैं उसको, उसी फूड को, वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी में से एनर्जी निकालना और वेस्ट बनाना, वो वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना, ये सारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन। Got it? Human nutrition is 5 stage. One is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay? Then it involves the alimentary canal and digestive glands breaking down proteins, fats and carbs into smaller molecule to be absorbed in the small intestine for cellular energy and repair. वही मैंने बोला, जो कि हमारे फूड जो जाता है ब्रेक डाउन होके, वो क्या करता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, फैट्स ब्रेक डाउन होता है, और वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट ये है, प्रोटीन ये है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे ताकि वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो सके। वो बड़ा वाला पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है ताकि वो ब्लड में अब्जॉर्ब होके हमारे सेल, एवरी पार्ट ऑफ द सेल को जा सके। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज इंजेशन। व्हाट इज
इंजेशन. देखिए डेफिनेशन, द इनटेक ऑफ फूड. व्हाट? द इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ वेर इट इज च्यूड मिक्स विथ सलाइवा एंड स्वालो. इंजेशन मतलब क्या है? जो हम फूड लेते हैं, माउथ में हमारा क्या होता है? सलाइवा या माइलेज होता है. तो सलाइवा से मिल के जो हम च्यू करते हैं और स्वेलो करते हैं, मतलब अंदर निकलते हैं, वही होता है इंजेशन. मतलब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा माउथ से होता है. माउथ से हम क्या फूड लेते हैं और सलाइवा से वो मिलके वो अंदर जाता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट प्रोसेस आया वो डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड अब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स. जो फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड करता है, वही होता है डाइजेशन. और भी क्या बोलते हैं? फूड पाइप. उसमें से आके वो स्टोमक में आएगा. किस में आएगा? तो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टोमक में जाएगा. तो स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. स्टोमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. और याद रखना कि स्टोमक क्या सीक्रेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. ये एक एसिड है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय स्टोमक. ये स्टोमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, एसिडिटी होने से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. और उसका क्या काम है? स्टोमक में पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को. पेप्सिन कौन से क्या ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को. तो ये याद रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इनर वॉल ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है और पेप्सिन क्या करती है? पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. तो माउथ में क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके शुगर हो गया. और स्टोमक में क्या हुआ? पेप्सिन ब्रेक डाउन होके प्रोटीन हो गया. ठीक है. पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन. देन आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इसमें 2 एसोसिएटेड ग्लैंड इंक्लूड होते हैं. कौन से ग्लैंड? फर्स्ट होता है लीवर एंड अ पैनक्रियास. तो लीवर और पैनक्रियास ग्लैंड इंक्लूड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के प्रोसेस में. तो लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर बाइल जूस देता है. लीवर क्या देता है? बाइल जूस देता है. और पैनक्रियास देता है पैनक्रियाटिक जूस. तो 2 एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सा है? लीवर और पैनक्रियास. लीवर सीक्रेट करता है बाइल एंड पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस. अभी बाइल जूस का काम क्या है और पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? तो बाइल क्या करता है? एमल्सिफाइज फैट. बाइल क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है. क्या करता है? फैट. जो भी हम फूड में लेते हैं ना फैट, उसको कौन ब्रेक डाउन करता है? बाइल जूस. दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर. यस. देन पैनक्रियाटिक जूस. और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? आप बोल सकते हो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये जो भी है इंटेस्टिनल जूस, ये सब मिलके वो डाइजेशन के प्रोसेस को फिनिश करते हैं. जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात, लीवर होता है इन फ्रंट ऑफ द स्टोमक. स्टोमक के इन फ्रंट में लीवर है और बैक साइड ऑफ द स्टोमक क्या है? पैनक्रियास है. फ्रंट में लीवर है और बैक साइड में क्या है? पैनक्रियास है. यस. लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस और पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. हो गया. अभी नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो कॉम्प्लेक्स फूड थे, वो सिंपलर फॉर्म में वो आ गए, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए. अभी वो क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को जाएगा. मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट से वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन को. द पर्पज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू absorb वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज नॉट बीन डाइजेस्टेड एज फूड एंड गेट रीड ऑफ एनी वेस्ट प्रोडक्ट्स लेफ्ट ओवर. क्या करता है? ओनली इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और वेस्ट, WW, वाटर वेस्ट अब्जॉर्ब होता है. कहाँ पर? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमको बॉडी से रिमूव करना है, आउट ऑफ द बॉडी करना है. तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है. क्या करती है वो? वाटर, वेस्ट वाटर और जो भी सॉल्ट मतलब यूरिन, जो हमारा यूरिन कलेक्ट होता है और हमारा यूरिया जो कलेक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है. ठीक है. अभी आ गया हम ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस फिर से देख लेते हैं. ये होता है हमारा माउथ. पहला क्या है? माउथ. मैंने बोला था कि माउथ से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट वी इनटेक द फूड in mouth. Here the carbohydrate is break down into starch. Then it pass through this pipe. This is called esophagus. Okay. Now it will come to the stomach. See, the stomach is a J-shaped organ. Stomach is a J-shaped organ and stomach has HCl. So stomach secrete hydrochloric acid. Stomach secrete hydrochloric acid.
and here liver, it is the liver and it is the small, it is the pancreas. So liver secretes the bile juice and pancreas secrete the pancreatic juice. yes तो वो जो और एक बात है, जो कि लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है वो किसमें स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में. जो ग्रीन कलर का स्मॉल पार्ट देख रहे हो वो है गॉल ब्लैडर, और ये गॉल ब्लैडर वो क्या करता है, वो बाइल जूस स्टोर करता है. ठीक है, अभी पैनक्रियास से आ गया पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से आ गया बाइल जूस. जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है, जो भी कॉम्प्लेक्शन फूड को वो ब्रेक डाउन करना है, वो सब स्टोमक में हो गया. अभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो देख रहे हो ऐसे स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं विलाई, इसको बोलते हैं विलाई. वो क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो जो एब्जॉर्ब किया है उसको ब्लड में छोड़ना स्टार्ट करेगा. वही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन. तो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड पास थ्रू द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुआ, ये देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना ये सब स्ट्रक्चर से, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं विलाई. वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा. ये क्या करेगा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा. अभी आ गया असिमिलेशन. ये क्या है, असिमिलेशन. अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेड टू सेल टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रमोट ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू. मैंने क्या बोला, अभी अब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स सब अब्सॉर्ब कर दिया जो कि ब्लड स्ट्रीम में अभी है, और वो ब्लड स्ट्रीम हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल को वो जाएगा ताकि सेल ग्रोथ हो सके, और अगर टिश्यू कुछ डैमेज हो गया है वो टिश्यू रिपेयर हो सके. तो वही होता है एसिमिलेशन. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज द इजेशन. क्या होता है, इजेशन. द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. थ्रू द एनस. एनस के थ्रू जो हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं उसी को बोलते हैं हम इजेशन. तो वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं, फीसेस. तो वही अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं एनस के थ्रू. ठीक है, वही होता है इजेशन. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन न्यूट्रिशन. इसमें कुछ शॉर्टकट से जो मैं बताने वाली हूँ. ठीक है, अभी ये वाला देख लेते हैं. सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, सलेवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च इन द माउथ. ब्रेक डाउन द स्टार्च इन द माउथ मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके वो शुगर के फॉर्म में कर देता है. पेप्सिन क्या करती है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द स्टोमक. पेप्सिन क्या करती है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. बाइल क्या करता है, फैट. बाइल किसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फैट को. ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. ओके, एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इस सबको याद रखना है आपको. शॉर्टकट में देखिए, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च, पेप्सिन प्रोटीन, बाइल फैट, ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज फैट. ओके, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर फॉर फैट. पेप्सिन, ट्रिप्सिन आर बोथ आर फॉर प्रोटीन. सॉरी, प्रोटीन. पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर फॉर प्रोटीन. ओके, एंड बाइल फॉर फैट, lipase for fat, or salivary amylase for the starch. Okay, and there is a one shortcut, that is how to remember the whole process of the nutrition. Okay, ये जो होता है ना, ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो. I don't ask any egg. ये होता है शॉर्टकट. इजीली रिमेंबर द ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम. आई फॉर इंजेशन, डोंट फॉर डाइजेशन, आस्क फॉर अब्जॉर्प्शन, एनी फॉर एसिमिलेशन एंड ई फॉर इजेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन. आई फॉर इंजेशन, डोंट फॉर डाइजेशन, आस्क फॉर एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एनी फॉर एसिमिलेशन एंड ई फॉर इजेशन. शॉर्टकट याद रह गया. आई डोंट आस्क एनी एग्स और एग. अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट यू कैन रिमेंबर दैट वन. ठीक है, ये होता है, ये सारा प्रोसेस होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन का. द प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स एंड नर्व्स एंश्योरिंग एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन. जो भी हम फूड खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करना, मतलब न्यूट्रिएंट्स बाहर निकालने के प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि 5 स्टेप्स में कन्वर्ट है, 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है. और मैंने डिटेल में बता दिया है कि कौन सा एंजाइम और कौन सा प्रोटीन क्या करता है, क्या इसका क्या काम है. तो दिस इज